मैं जनार्दन मुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबको मालूम होगा कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था की स्थापना 9 अगस्त 2017 को की थी और उसी के तहत आज 4 साल में हम कार्य कर रहे हैं। 2020 में मोहन भागवत प्रणीत आरएसएस के 2 शख्स दीपक बराड़, प्रशांत बोपरडीकर, इन्होंने मेरे खिलाफ मतलब जनार्दन मुन के खिलाफ नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट किया था कि जनार्दन मुन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए तथा कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसकी सुनवाई 29 तारीख को हुई और रिजल्ट उसका जजमेंट 6 दिसंबर 2021 को आया। और उस डिसीजन में, उस जजमेंट ने नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस ने, जो संतोष कुर्वे नामक सहायक संस्था निबंधक है, उन्होंने उनकी अर्जी, उनकी शिकायत, उनकी याचिका रद्द की कि हम जनार्दन मुन पर आरएसएस का नाम वापरने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और उसी के विषय में आज हमने यहाँ नागपुर पीड़क पत्रकार भवन में पत्र परिषद आयोजित की है। उन्होंने जो तकरार की थी, जो शिकायत की थी, उसमें हमने यही बोले थे कि 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था जब ये चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपने उनकी शिकायत दर्ज कैसे की और हमको नोटिस कैसे दिया? इसलिए ये गैर कानूनी है और हमारा एप्लीकेशन ये ऑनलाइन स्वीकृत है। पूरा इंडिया गए 10 साल से डिजिटल इंडिया हुआ है और इसीलिए हम हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। वो दीपक बराड़, हमने कई बार वही चैरिटी कमिश्नर ऑफिस को पूछे कि ये दीपक बराड़, प्रशांत बोपरडीकर कौन अप्लीकेंट है, कभी हमारे सामने आए नहीं। जब भी सुनवाई हुई तब उनके वकील श्री गणेश बैंकर ही सामने आए, तो हमने तो चैरिटी कमिश्नर को यही पूछे ये दोनों इंसान शिकायत करता जिंदे है या नहीं है, भारतीय है या नहीं है, उनको सामने लाया जाए। लेकिन आज तक के साल भर में 6 हियरिंग हुई लेकिन कभी लाया नहीं। वही हमने बोला कि सड़क पर का कोई रिक्शा चालक आएगा, कोई भी आदमी आएगा जो रजिस्टर नहीं रहेगा, उसके कंप्लेंट की आप दखल लेंगे क्या? यहाँ तक की हमने बात की। और वही कैटेगरी में वो दोनों लोग हैं जो कभी हमारे सामने आए ही नहीं। तो आपको पता चलेगा जजमेंट इसी पे आया है। उनका जो ऑब्जेक्शन था कि उन्होंने काफ़ी सारे फोटोज़, काफ़ी सारे एविडेंस वहाँ पर प्रूफ के रूप में दिया कि हम सार्वजनिक रूप से वहाँ पर खुलेआम कार्यक्रम ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो जज ने यही पूछा कि इस पे आपका क्या बोलना है। तो हमने पहली बार उनको यही कहा कि साहब वो जो है 1925 में जो रजिस्टर्ड हुई है संस्था, आप जो 1925 की जो आरएसएस है जो नॉन रजिस्टर्ड है, जिसका आपके ही कार्यालय से हमको कागज़ दिया गया है कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके आधार पे ही हमने 2017 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। अब ये जो लोग बार बार ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन इनके लेने के पीछे कारण क्या है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो हमारी संस्था के मेंबर नहीं है, इसलिए हम उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये बात हुई। उसके बाद उनके तरफ से ये बोला गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला, और चैरिटी कमिश्नर ने 2017 में ये फैसले को रिजेक्ट किया था, ये एप्लीकेशन को डिनाई किया है। तो उनको हमने बताया कि साहब जब 2017 में जैसी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने डाला था, उस वक्त में उनके तरफ से एक गुंडलवाल करके एक वकील थे जो चंद्रपुर से आए थे। उन्होंने कहा चंद्रपुर से हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, आरएसएस के नाम से रजिस्ट्रेशन है। जब हमने उनसे एविडेंस मांगा तो आज तक उन्होंने चैरिटी कमिश्नर को एविडेंस लाके दिया नहीं, और वही गलतफहमी के चलते उस वक्त की जो डिप्टी चैरिटी कमिश्नर थी श्रीमती पत्रे मैडम, उन्होंने यानी उस सोसाइटी एक्ट की 3(1) जो धारा है उसका हवाला लेते हुए, और स्टेट गवर्नमेंट का एक जीआर है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय भारतीय शब्द, आप समझिए इस बात को, भारतीय शब्द और राष्ट्रीय चिन्ह पे पाबंदी है, राष्ट्रीय शब्द पे कहीं पर भी पाबंदी नहीं है। पत्रे मैडम की तरफ से हमको ये बोला गया था कि ये जीआर के आधार पे आपको राष्ट्रीय शब्द हटाना पड़ेगा। तो हमने उनके इस फैसले के, और वो फैसला यानी जिस दिन हमारी डिसीजन की तारीख थी उसके 3 दिन पहले वो फैसला टाइप हो गया था। वो उस फैसले को लेके हम
हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा 3A जो क्लॉज बोलता है उसके आधार पे हम किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि किताब में लिखी हुई एक धारा है वो। उसी आधार पे हमने बोला कि साहब अभी जो आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट में हमने बहुत साफ कहा कि साहब अगर उस वक्त में आपने जो फैसला दिया, राष्ट्रीय शब्द का कहीं अगर ऑब्जेक्शन है तो आप हमको GR दीजिए, और नहीं है तो आप उन लोगों को पाबंदी लगाइए हमारे नाम को इस्तेमाल करने पे। तो ये 2 चीज़ें थी, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हुई है कि वो जो फैसला हुआ है वो फैसला साजिश के तहत में दिया गया था और हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। पहली मर्तबा हमने आर्गूमेंट में हिस्सा लिया और जज से हमने साफ तौर पे बात की। जो संतोष कुर्रे साहब है उनको हमने हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया, जिस आधार पे उनके द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, ये जो एप्लीकेशन उन्होंने डाला था और इसमें साफ तौर पे लिखा है, उन्होंने ये भी बताया कि एक गुजरात के 2 उन्होंने इंसिडेंट्स बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरात गवर्नमेंट और वहाँ के जो एप्लीकेंट थे उनके बीच में आर्गूमेंट था, तो उन्होंने आस्था के आधार पे उनको मान्यता दी है। तो हमने यही कहा कि साहब अगर आस्था के आधार पे मान्यता है तो मैं कल, मेरी आस्था जो है यहाँ के विधान भवन में है, तो आप वो उसके रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से करा दीजिए। बोले साहब वो कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला साहब जब वो नहीं हो सकता तो बिना कागज़ के आप उनको कैसे मान सकते हो? और रहेगी बात कि आज भी हम उनको बोल रहे हैं, जो बार बार हमारा यही बोलना है कि राष्ट्रीय शब्द जो तुम बदलने के लिए बोले थे और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन को यानी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, तो वहाँ रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं ना। मैं अगर आऊँ यहाँ पर आपके ऑफिस में और आपके क्लर्क ने, चपरा यानी बाहर बैठे हुए चौकीदार ने मुझे बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो क्या मैं रिजेक्ट हो गया क्या? उन्होंने उसका हवाला बार बार दे रहे हैं। पिछले बार बहुत सारे पेपरों में बाकायदा छापा गया था कि जनार्दन मून की हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। मैं उन पत्रकारों को आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ये जजमेंट पढ़े और आज छाप के दिखाए कि वाकई में उनमें हौसला है, और अगर वो सच्चे हैं तो हमारी इस खबर को छाप के दिखाए कि मोहन भागवत की RSS को के नाम वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। मैं नाम वापरने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में ऑनलाइन जो SRN नंबर है उस आधार पे हम उनको इस नाम को वापरने से मना नहीं कर सकते। उसकी कॉपी इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है, और उनकी जो एप्लीकेशन थी पिछले बार की एप्लीकेशन के आधार पे हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था, इस बार हमने उनको चैरिटी कमिश्नर से हलने नहीं दिया। और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सीधा मतलब है कि उनकी जो सच्चाई है अब धीरे धीरे बाहर आ रही है।